नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सहारा से जुड़ी जानकारी आप तक लगातार द न्यूज़ 15 पहुंचाता आया है। क्या कुछ नया अपडेट सहारा से जुड़ी अब आई है, उसी को जानते हैं आज कालरा जी से, जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। एक एजेंट के रूप में काम किया है सहारा में। अब किस तरीके से सहारा के निवेशकों के भुगतान में लगे हुए हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या कुछ नई अपडेट आई है कि कब तक भुगतान हो पाएगा। देखिए, पिछले वीक में इनके सारे डायरेक्टर्स आए थे सीआरसी। संजय अरोड़ा था, वो अपना सारियन की डायरेक्टर थी, हमारे एनडीए का डायरेक्टर था, सारे डायरेक्टर आए थे। सीआरसी ने कई जगह पर इनकी इंक्वायरी करी है। इन्होंने इनसे वो सर्वर मांगा, तो इन्होंने बोला कि हम आपको भी अपना सर्वर नहीं देंगे, क्योंकि अभी 5,000 करोड़ का फैसला हुआ, 24,000 करोड़ का फैसला नहीं हुआ। अब उसके बारे में डिस्कशन वगैरह हुई है सीआरसी में, तो जो आपका आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके साथ हुई है, इनकी मीटिंग हुई है। तो अब लेट अस सी क्या है क्या नहीं। हम लोग वहाँ नहीं गए, जान के नहीं गए कि चलो भाई एक अगर अच्छा काम हो रहा है तो हम लोगों ने वहाँ पर कोई घेराव नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। अब इनको आइए कि सर्कुलर आया जी इनके बास के ऊपर, ये आप देख सकते, इस पर लिखा है NI नॉट अलाउड नाउ, सो री इन्वेस्टमेंट एंट्री इज नॉट अलाउड नाउ। उसके बाद लिखा है फ्रॉम हेडक्वार्टर नो एरर मैसेज इज अवेलेबल, रिजल्ट कोड फेल। उसके बाद ये ई फेल, उसके बाद इन्होंने कुछ नंबर दिया 8000405। NI तो 2000 अपना ये आपका 22 में बैन करवा दी गई थी मार्च में। आज 14 महीने से ऊपर हो गए, 15 महीने, फिर भी ब्लैंक पेपर के ऊपर ये लोग रेन्युअल ले रहे हैं। चलो ले लो, जिस दिन हमारे पास प्रूफ आएगा फिर हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी वो लड़के कुछ गलती कर रहे हैं जो इनको रेन्युअल दे रहे हैं ब्रांचेस में। अब ये भाई साहब हैं, ये एक ऑटो ड्राइवर है, ये बेचारे परेशान हुए पड़े हैं, बार बार फ़ोन करते हैं कि सर हमारा कुछ पैसा निकलवा दीजिए, पहाड़गंज दिल्ली से निकलवा दीजिए। 3 बजे तो ऑफिस बंद था इसको, ये बेचारा 3 बजे ऑफिस गया, ऑफिस बंद। वो यहाँ की वो रीजनल मैनेजर गायब, सॉरी सेक्टर मैनेजर लेडी है। ये भाई ऊपर चढ़ा, ये नीचे आ गए, ऊपर नीचे आके बोल रहे थे कि यार ऊपर कोई होता नहीं, फलाना नहीं। ये ऑटो ड्राइवर है, अपना ऑटो खड़ा करके आया, ऑटो उठा के ले गए थे इनका। तो वो पुलिस वालों से, क्रेन वालों ने इनका ऑटो छुड़वाया कि भाई अगला बेचारा वैसे ही परेशान है। ये ऊपर चढ़ा तो गायब। तो बेसिकल देखिए, सुनवाई कहीं नहीं हो रही। बाकी ठीक है, 5,000 करोड़ का जो फैसला हुआ है, अभी एक डेट और पढ़नी है जो 24,000 करोड़ की है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक पोर्टल बनेगा, पेमेंट ब्रांच से होनी चाहिए, उस ब्रांच के हिसाब से कि आप शाम को उसके अंदर उसका अकाउंट नंबर है, अब ये भाई है, इसका अकाउंट नंबर, इसका पैन नंबर, इसका आधार कार्ड, इसका सब कुछ डालिए, इसको चेक दीजिए और शाम को सीआरसी के पोर्टल पे चला जाए। आरबीआई के टाइम पे होता था, जब फाइनेंशियल होता था कि आपने 100 रुपये की पेमेंट दी तो 100 रुपये आपको आरबीआई देता था। सेम प्रोसीजर वही होना है, आज नहीं तो कल ये होना वही है। बाकी कुछ तरीके अब क्या चेंज हुए हैं क्या नहीं, ये अभी थोड़ा सा टाइम है अभी लगने में। क्या है, अब ये लोगों ने बुलाया था कि साहब हमें बचाओ हमें बचाओ, वो कह रहा मैंने बच्चों को फीसें देनी है। इस बंदे ने फ़ोन किया कि साहब हमें थोड़ी हेल्प करो, तो तब हम लोग यहाँ पर आए कि भाई देखें अभी क्या है क्या नहीं है, इन लोगों का क्या है। 3-3 बजे तो ऑफिस बंद हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं और लीगली कार्रवाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे पास भी तमाम सहारा निवेशकों के भुगतान की मांग के लिए फ़ोन आते हैं कि उनका भुगतान कब होगा, उसकी जानकारी चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय द्वारा यह आदेश पारित कर दिया जाता है कि दिए जाएंगे। तो लगातार जनता ये जानकारी चाहती है, सहारा निवेशक ये जानकारी चाहते हैं कि उनके पैसे का भुगतान कैसे होगा, क्या वो प्रक्रिया होगी जिसके तहत उनका पैसे का भुगतान किया जाएगा। देखिए, अभी जो है बेसिकल मैं सबको ये कह रहा हूँ कि अभी आप सीआरसी में कंप्लेंट करनी बंद कर दीजिए, क्योंकि सीआरसी में जब हम आरटीआई लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रोसीजर ये होता है कि जी हम एक सर्कुलर इशू करेंगे। जब तक अखबारों के अंदर या किसी वेबसाइट के अंदर सर्कुलर ना आ जाए तब तक अभी आप सीआरसी में कंप्लेंट देनी बंद कर दीजिए। वहाँ पर आप दे रहे हैं और वो एक कट्टे में जा रहा है, जैसे पहले होता था। पहले पवन कपूर आता था, कट्टों में कंप्लेंटें होती थी, आधी जमा हुई, आधी उठा ली गई, आधी को जला दिया गया, जो भी होता था। अब तो खैर वो चीज़ नहीं है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि अभी जो लोग सीआरसी जा रहे हैं, मेरी इनको एक सलाह है, एक वो है कि भाई आप अभी जल्दबाजी मत कीजिए। अभी आप देखिए कि होता क्या है।
जैसे जो होगा हम आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू सबको बता देंगे कि भाई अब आप ऐसे ऐसे प्रोसेस को अपनाइए। बाकी देखिए, कंपनी एक डूबने का भी मेन कारण ये था कि इनके अपने बिचौलियों ने इनको मार दिया। सारा श्री ने नहीं मारा, सारा श्री के बिचौलियों के जो ब्रांचेस हैं, अब जैसे ये आदमी है या ये आदमी है, इनकी पेमेंट ऊपर है। आपके जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके सामने ऊपर ऑफिस है, 3 बजे ऑफिस बंद है। अगला जा रहा कह रहा भाई साहब ताला लगा हुआ, ये आ रहा कह भाई साहब ताला लगा हुआ, तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और मज़े की बात आप देखिए, सेक्टर मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, हर बंदा सीआरसी का एड्रेस दे रहा है सबको कि आप सीआरसी में जाके कंप्लेंट कीजिए, सीआरसी में जाके कंप्लेंट कीजिए। तो एक जब आपका स्टाफ ही सीआरसी की कंप्लेंटों के एड्रेस इन लोगों को बांट रहा है, गरीब आदमी जिसको ये अकल नहीं कि सीआरसी है क्या, जो एक ऑटो चलाने वाला उसको सीआरसी की फुल फॉर्म नहीं पता, उसको एड्रेस दिया जा रहा है कि भैया तुम सीआरसी चले जाओ। वो पूछा साहब सीआरसी है क्या, तो आपके मैनेजर ही दे रहे हैं एड्रेसेस। अब वो क्या करेगा, वो सीआरसी जाएगा, अब सीआरसी है क्या उसको पता ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसे में ये प्रक्रिया पूरी होने की क्या कुछ तिथि सामने आई है कि इतनी तारीख तक सहारा निवेशकों का भुगतान का पैसा उनको वापस मिल जाएगा? देखिए जी, पहले जो एक अभी जो हमारे पास एक ऑर्डर आया है कि पहले कोर्ट का और उसके बाद हाई कोर्ट का, क्योंकि देखिए हमारा एक हाई कोर्ट से केस जो इन्होंने अथीना लीगल ने वापस ले लिया, जो सारा के एक ऑथोराइज एडवोकेट थे। अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती तो नेचुरली हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि भैया पेमेंट नहीं देते तो चलो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो अब हम लोग तो अपना कैसे भी करके निकालेंगे, अपना और अपनी पार्टियों का। मेन ये जो गरीब आदमी खड़े हैं, ये एक ऑटो चलाने वाले या ये लोग जिनको कुछ सुनवाई नहीं है, ये लोग आदमी कहाँ जाएंगे। इनको ना सीआरसी पता, ना इनको हाई कोर्ट पता, तो ना इनको सुप्रीम कोर्ट पता। तो हम लोग तो अपनी वसूली कर लेंगे, वो हमें कैसे करनी है वो हमें बहुत अच्छी तरह आती है करनी, वो तो हम निकाल लेंगे। अब आप ये देखिए कि ये कंप्लेंट रजिस्टर होने की तैयारी हो रही है आज़ादपुर से, ठीक है, और बड़े एक हाई लेवल का केस है, हाई कोर्ट में भी केस जा रहा है, वो जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। मेरा एक रीजनल मैनेजर मुझे कहता तेरे मुंह के अंदर उंगली डाल दूंगा। मैं कहा अच्छा, तो मेरे मुंह के अंदर उंगली तो डाल, लेकिन मेरे को अभी तक डाटा नहीं दिया जा रहा। भाई साहब, मेरी पेमेंट आपने हो सकता है री इन्वेस्टमेंट कर दी हो सकता है आपने इसको घुमा दिया हो। तो मेरा रीजनल मैनेजर आज़ादपुर का मुझे कहता तेरे मुंह के अंदर उंगली डाल दूंगा। तो मैं भी तैयार बैठा था कि भाई साहब आप मेरे मुंह के अंदर उंगली तो डालो। इसकी कंप्लेंट जोनल चीफ को दी, तो जोनल चीफ ने तो ब्लॉक कर रखे हैं सबके नंबर। अब आज जाके जोनल चीफ से किसी और के नंबर से बात हुई, वो अपनी रागनी गाता है। तो हर बंदे को सिर्फ अपनी तनख्वाह या अपनी पेमेंट के बारे में पता है, वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। बाकी ये है कि जी देखिए, अब हाई कोर्ट से इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, ये केस हार गए। हम नहीं तो हम तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए खड़े हैं, हमसे कुछ दिनों की वेट कर रहे हैं। और इस बार हम ये आम जनता को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, अब इन्हीं से ही बातचीत कर लेते हैं कि एक ऑटो चालक है, कितना पैसा आपने सहारा में निवेश किया है और कैसे इसमें भुगतान करने की सोची थी? सहारा में मेरे तकरीबन 3.5 लाख रुपए के बॉन्ड थे। अब वो मेरे को कहते हैं, मेरे को 30 जुलाई 2021 को मेरे को, मैं रोज़ आता था इनके पास, जी क्या होगा कैसे होगा। वो मेरे को कहते हैं जितनी आपकी पेमेंट है उसका आपका आधे का 2 साल का वो एक हो जाएगा, इसके बाद आधे पेमेंट आपको अभी मिल जाएगी और आधी पेमेंट का आप वो करवा लो, दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करा लो। तो मैंने जो भी प्रोसेस है मेरे को कर दो, मेरे को पैसे तो दो कुछ। मेरी बहन की शादी थी, मैंने बाहर से ब्याज में पैसे ले रखा था, मेरा घर भी बिक गया उसी बेस पे। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 साल होने वाले, 30 जुलाई को उसको 2 साल हो जाएंगे मेरे को। ना तो मेरे को आधी पेमेंट मिली और ना ही मेरे को वो पैसे मिले, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अब मैं बड़ा परेशान हो रखा हूँ। मैं अब आता हूँ, कभी ऑफिस बंद रहता है, 3 बजे ऑफिस बंद करके चले जाते हैं। ऊपर एक मैडम मैनेजर है, वो कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे। तो मैंने बोला मैडम आपको बैठा रखा है, आप कुछ तो जवाब दो हमें। ना वो हमारा फ़ोन उठाते हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन, मैडम रेनू मैम। बताइए कि कहाँ के निवासी? हम दिल्ली के हैं, प्रॉपर दिल्ली पहाड़गंज के। दिल्ली से ही है। और पैसा कहाँ जमा किया था, कौन सी ब्रांच में? ये पहाड़गंज की ब्रांच है, बैंक ऑफ इंडिया की 3rd फ्लोर में ब्रांच थी। अब इन्होंने ऑफिस छोटा करके 4th फ्लोर पे ले गए इसको। अब इनका स्टाफ भी कम हो गया। इन्होंने मेरे से 30 जुलाई को पेपर लिए, मेरा अकाउंट नंबर लिया, मेरा पैन नंबर लिया कि आधे पैसे आपके 30 दिन के अंदर अंदर आपके खाते के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद मेरे को पैसे मिले नहीं। अब मैं ये बड़ा परेशान हो रखा हूँ। मैं अब रोज़ आता हूँ, कहते अभी है नहीं, जिस दिन मिलते हैं कभी कभी तो ताला बंद रहता है, मोस्टली ज़्यादातर ताला बंद रहता है, 2-2:30 बजे ही बंद करके चले जाते हैं। मैं कई बार यहाँ, एक बार तो मेरी गाड़ी में क्रेन लग गई,
मैं बड़ा परेशान हुआ अभी कि भैया क्रेन तो छोड़ो, मैं तो ऊपर अपने पैसों के लिए जाता हूँ। वो कह रहे रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब वो पुलिस तो सुनेगी नहीं। अब यहाँ हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूरे परिवार का गुजर बसर कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑटो चला के ही पेट पालते हैं, अपनी जमा पूंजी लगा दी। ब्याज में भर रहे हैं, ब्याज में दिक्कत हो रही है। हमने पैसे ले रखे हैं, वो लैंडलॉर्ड है, उनको हमें पैसे देना पड़ता है। अब ऑटो ड्राइवर, हमें बैंक से लोन तो मिलता नहीं, हमारा फंसा हुआ पैसे दे दे। इन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि आपको आधा पैसा 30 जुलाई 2021 को, इन्होंने मेरे से सारे अकाउंट नंबर वगैरह लिए, मेरे सारे बॉन्ड लिए। इन्होंने एक पर्ची में आधे की मेरे की 2 साल की कोई वो कर दी कि आपको 2 साल बाद है ना इसके पैसे मिल जाएंगे, और आधे पैसे आपको 30 दिन के अंदर आपके पास आ जाएंगे। वो अभी तक आए नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मैं इनको बोलता हूँ मैडम आपने कमिटमेंट की थी, कह रही हमें ऊपर से पैसा नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे को CRC भेजते हैं, CRC का मेरे को तरीका ही नहीं पता, कहाँ जाना है कैसे करना है। ना मैं कोई वकील हायर कर सकता, मेरे पास जेब पे खाने के पैसे नहीं है, मैं ब्याज भर भर के परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि भविष्य में पैसे का भुगतान हो पाएगा? उम्मीद जता पा रहे हैं? ये कालरा जी हैं हमारे, इन्होंने मेरे को बोला है कि पैसे का भुगतान तो होगा, लेकिन कब होगा कोई गारंटी नहीं ले रहा। हाँ, अच्छा, गारंटी नहीं है। आप क्या करते हैं और कहाँ के निवासी हैं? मैं भी पहाड़गंज का ही रहने वाला हूँ। पहाड़गंज के रहने वाले। कितना पैसा लगा हुआ है सहारा में? मेरा 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपया, मतलब जमा पूंजी लग गई है। क्या कमाते हैं अभी? मैं कैसे काम करते हैं? 10,000 का तनख्वाह कमाता हूँ। 10,000 रुपये तनख्वाह कमाते हैं, तो पूरे परिवार का गुजर बसर दिल्ली में रहते हुए हो जाता है? नहीं, नहीं हो पाता है, मतलब जमा पूंजी लग गई है। 2018 से मैं दौड़ रहा हूँ इसके पास। अब 2023 आ गया, FIR भी कराया था, वो भी सुनवाई नहीं हुआ उसको। नहीं हो पाई है सुनवाई। नहीं, तो क्या लग रहा है कि भुगतान हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, मगर आप लोग चाहिएगा तो मिल जाएगा, कानून चाहेगा तो मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद। 5,000 करोड़ रुपए देने की बात गृह मंत्रालय ने कर दी है। क्या लग रहा है कि इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी? जी लग रहा है कि जल्दी होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से सहारा में जनता ने अपनी जमा पूंजी लगाई है। सहारा निवेशक किस तरीके से परेशान है और लगातार सहारा के ऑफिसेज के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। अब ये देखना होगा कि सहारा में जो पैसा देने की बात कही गई है गृह मंत्रालय द्वारा, 5,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, ये प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसकी क्या पूरी विधि होगी, ये जानकारी आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।